एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया है और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला है। प्रभु सोई राम की अपर, कौ जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्लभ जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चहु सुनई सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य में गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ क्राम कह कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कली का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिका जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐ संशय कीन भय भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था जब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शुंभु संवाद। भयहु समय जही हे तुझही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और श्री शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा,
कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघु बंसलीनि अवतारा। पिता वचन तजी राजु उदासी, दंडक बन बिरच धनुबासी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी व या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानी परमो सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ही चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युति ठीक नहीं बैठती थी।